अगर हम यहां पर दे करके जाएंगे तो हमारे जीवन कुछ सार्थक कहलाएगा। अगर हमारी संतान जन्म के समय से ही रुग्ण होती है, दुर्बल होती है, किसी भी तरह से अपने आप को स्वयं सरवाइव करने में असमर्थ होती है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो पुरुष की तरफ से हो चाहे स्त्री की तरफ से हो, वो कारण जाता है नैतिक चरित्र का हनन। और इसी के कारण से आज की पीढ़ियां अपने आप में न शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं न मानसिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं। इस स्वस्थता के बिना इस राष्ट्र के अंदर, इस समाज के अंदर किसी भी तरह की सुख शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। यह नैतिक चरित्र हर बच्चे से लेकर के बड़ों तक का, पुरुषों से लेकर के स्त्रियों तक का, जब ये नैतिक चरित्र अपने आप में अच्छे ढंग से चलेगा तभी हमारे ऊपर इस चरित्र का ऐसा प्रभाव आएगा कि हम इस चरित्र के माध्यम से इस संसार में कुछ शांति की परिकल्पना कर सकते हैं। जहां हम पुरुषों की बात करते हैं वहां स्त्रियों के लिए भी अनेक ऐसी विडंबनाएं सामने आती हैं जो हमारी परंपराओं के साथ चलती थीं, लेकिन उन परंपराओं पर भी कुठाराघात किया जाता है आज की मॉडर्निटी के नाम पर। वो परंपराएं जो स्त्रियों के साथ हमेशा चला करती थी, जो उनके महीने के 3 दिन 4 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में उन्हें एक संयम बरतना चाहिए, उन दिनों में उन्हें कुछ शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए, ये ख्याल भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ख्याल कम होगा वैसे वैसे अपवित्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे विचारों में भी अशुद्धता बढ़ेगी, और वैसे वैसे आपके विचार आपके लिए ही घातक होंगे। और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, कभी कभी आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ऋतु काल के समय पर जो पुरुष स्त्री का सेवन करता है वह पुरुष भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है, और उस समय पर वह स्त्री भी अगर कहीं कोई गर्भ आदि की स्थिति में आ जाए तो वह संतान भी विकलांग पैदा होती है। इतने समय पर कम से कम हमारे अंदर यह विचार होना चाहिए कि इस समय पर हमें कभी भी वह काम क्रिया नहीं करनी चाहिए जो वर्जित कही गई है। आज कोई विचार न स्त्रियों के पास बचा न पुरुषों के पास बचा। इस तरह की शुद्धता अशुद्धता को जब तक हम अपनी पीढ़ियों में अपने संस्कारों से नहीं देंगे और उन पीढ़ियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पवित्रता का कोई ज्ञान दे नहीं पाएंगे। आज इस ब्रह्मचर्य के दिन इतना